बैठ जाइए, फोटो मत करिए ना, बैठ जाइए, अच्छा नहीं लगता। तो क्यों नहीं सम्मानित अध्यक्ष जी, कहाँ है सब पुलिस वाले जी? हेलो, करता है यार, मुखिया जी नहीं पीछे है, सम्मानित अध्यक्ष जी, बबलू भगत जी, हमारे नेता आदरणीय इसराइल भाई, प्रमुख साहब, सत्तार भाई, फिर किशोर जी, प्रदेश से दिवाकर चौधरी जी, अशोक दास जी, प्रदेश के अन्य नेतागण, हमारे राष्ट्रीय महासचिव पप्पू जी, सत्येंद्र पासवान जी, हमारे प्रधान महासचिव अभिजीत सिंह जी, राजीव मिश्रा जी, राकेश मिश्रा जी, हमारे सभी सम्मानित यहाँ मुखिया जी, पूर्व मुखिया जी, जिला पार्षद, प्रधान महासचिव विवेक जी, हमारे कोषाध्यक्ष जी, कार्यकारी अध्यक्ष संजय सिंह जी, उपाध्यक्ष जी जसवाल साहब जी, हम सभी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष दो महिला, ये सम्मानित हमारी नेत्री, सभी मोहल्ले से आए हुए सभी सम्मानित हमारी बहनें, हमारी बुजुर्ग, हमारी बेटियां, सम्मानित युवा मोर्चा के अध्यक्ष अरुण बाबू, युवा शक्ति के अध्यक्ष सुधू बाबू, हमारे अल्पसंख्यक अध्यक्ष लड्डू बाबू, हमारे नगर अध्यक्ष जी, छात्र अध्यक्ष जी, यूनिवर्सिटी अध्यक्ष जी, अल्पसंख्यक अध्यक्ष जी, क्या है नूतन जी, सुनीता जी, शक्ति जी, संजू जी, सब तो वही क्या सब सम्मानित तो कर ही दिए, सबका नाम लेने में सभी प्रकोष्ठ के, हमारे दलित प्रकोष्ठ अनुसूचित जनजाति, हमारे उमराव साहब, हमारे अन्य जो यहाँ जितने भी सभी पीछे मुखिया जी हैं, प्रदेश जिला उपाध्यक्ष कौशल जी से लेके सभी पैक्स अध्यक्ष जी से लेकर के हमारे सभी प्रखंड के अध्यक्ष जी, सम्मानित सभी प्रखंडों के जानदार और शानदार अध्यक्ष, मतलब कोई बिहार में उसकी राय नहीं है, इतने सभी शानदार साथी हैं, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, हमारे नेता भगवान पंडित जी भी देख रहे हैं, हमारे सभी लोग बहुत सारे बैठे हैं, जितेंद्र जी हमारे युवा मोर्चा के प्रवक्ता राजेश जी हैं, सभी लोग, नकीम भाई प्रमुख साहब पीछे बैठे हैं, हजारी मेहता जी, सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, सभी साथी, सभी लोग, शहीद बाबू जो प्रदेश के और प्रखंड के। देखिए, मैं सबका और नए साल का मकर संक्रांति की बधाई देता हूँ आप सबको हृदय से। आगे 14 तारीख को दही चूड़ा आप सब लोग एक अच्छी और नई शुरुआत सनातनी समाज में, जो रियल में नव वर्ष है वो है मकर संक्रांति के बाद। ये इंग्लिश में नया साल होता है, लोहड़ी के बाद, नई फसल आने के बाद सभी लोग, तो आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद। सभी हमारे मुखिया जी जो उरांव समाज से भी यहाँ सभी लोग मौजूद हैं, रही समाज के सबका मैं सम्मान करता हूँ। देखिए, सबसे बड़ा सवाल पत्रकार जी क्या है, सबसे बड़ा सवाल है कि अभी जदयू का एक नेशनल कन्वेंशन हो, ये कन्वेंशन हुआ दिल्ली में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। जब सबसे पहला सवाल यह है, जब जदयू और हमारी सरकार कहती है कि विशेष राज्य का दर्जा हमारी सबसे महत्वपूर्ण विषय है और इससे बड़ा विषय हमारा कुछ है ही नहीं,
तो जब दिल्ली में नेशनल कन्वेंशन हुआ तो मैं ये जानना चाहूंगा जदयू के नेताओं से, आखिर क्या कारण हुआ कि नेशनल कन्वेंशन में विशेष राज्य जैसे मुद्दों को उन्होंने एजेंडे में नहीं लिया। उन्होंने नेशनल कन्वेंशन में पारित विशेष राज्य, जब आप विशेष राज्य की बात करते हैं तो फिर आपने इसको पारित क्यों नहीं किया? क्या कारण है? इसके पीछे राजनीतिक साझेदारी इतनी बड़ी, मतलब आप एक तरफ कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा, ये मेरी क्रांतिकारी कदम है। जब बिहार का बंटवारा हो रहा था उस वक्त हम आडवाणी जी के हाथ से हमने बिल छीन करके हमने फाड़ दिया। पप्पू जी बैठ रही मुख्य जी, बिल छीन करके मैंने फाड़ दिया। एक दिन बिहार का बंटवारा रुक गया, बिल छीन करके हमने फाड़ दी। आश्चर्य होगा आपको, आप नहीं समझ पाइएगा, दूसरे दिन फिर मार्शल के द्वारा उस बिल के बजट को पेश किया गया। तो बिहार का बंटवारा किसने किया? हर आदमी के मन में था, बीजेपी चाहती थी झारखंड में मेरी सरकार हो जाए, और जिनकी सरकार बिहार में थी उनको लग रहा था कि बीजेपी जाए और हमारी सरकार अस्थायी हो जाए। तो बिहार के हित में किसी ने नहीं सोचा, ना बीजेपी ने सोचा और ना ही जिन लोगों ने उसके बाद सरकार में रही और सरकार बनाया उन्होंने सोचा ही नहीं। उसके बाद जनता भी इस बात को नजरअंदाज कर दिया, बिहार का बंटवारा हो गया। फिर हम नीतीश कुमार जी सारे सांसद अटल बिहारी वाजपेयी से मिले विशेष पैकेज के मुद्दों को लेकर। नीतीश कुमार जी उस वक्त मंत्री थे और नीतीश कुमार जी पूरी तरह सहमति थी कि बिहार का बंटवारा हो जाए। हमारे नेताओं को जानकारी मिल रहनी चाहिए। जब आप जानकारी नहीं रखेंगे तो आप बोलते क्या है, बोलेंगे क्या इसराइल भाई, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। कि उसके बाद हम लोग विशेष पैकेज के लिए मिले। विशेष पैकेज में हम लोगों ने क्या किया? विशेष पैकेज में हम लोग डालमिया नगर से लेकर के चीनी मिल से लेकर, सिल्क मिल से लेकर, जूट मिल से लेकर, फैक्ट्री, सिगरेट फैक्ट्री से लेकर, सीमेंट फैक्ट्री से लेकर, दालचीनी मिल से लेकर, पेपर मिल से लेकर, जितनी फैक्ट्रियां बंद हो गई, सारी फैक्ट्रियों के लिए हम लोगों ने एक पैकेज मांगा कि आप हमको इतना पैकेज दे दीजिए तो फिर हम, मुखिया जी कार्यकारी अध्यक्ष बैठ, आप इतना पैकेज हमको आप दे दीजिए तो फिर हम बिहार को एक नए प्रारूप में ला सकते हैं और हम बिहार के नौजवानों को हम रोजगार दे सकते हैं। तो सहमति बन गई कि आप इतना पैकेज देंगे। दो, तीसरी बात, पहली बार इस हिंदुस्तान के सबसे झूठ बोलने वाला व्यक्ति इस देश में पीएम बना। आश्चर्य होगा आपको, मैंने धरती पर इतना झूठ नहीं देखा कभी आज तक। जब वो आए पहली बार गांधी मैदान, बम फूटी, उन्होंने कहा कि बिहार की जनता आप हमको वोट दो, मैं आपको विशेष राज्य का दर्जा दूंगा। ये उनका स्टेटमेंट है, उनका बयान। यदि ना है बयान, या तो मोदी जी रिजाइन कर दे या तो राजनीति छोड़ दे। उन्होंने पहला बयान दिया जब वो कुछ नहीं थे, तब की बात मैं बता रहा। दूसरा बयान जब वो पीएम बने तो आरा आए, आरा में उन्होंने 5,000 करोड़ रुपया की घोषणा की कि हम 5,000 करोड़ रुपया हम बिहार को देंगे पैकेज के रूप में। आज तक 1 रुपया नहीं दिया। तीसरी बार उन्होंने कटिहार आए नीतीश कुमार के साथ, जब बाढ़ कुसार त्रासदी के बाद जब बाढ़ प्रकाष्ठा पर थी, हेलीकॉप्टर से आए, उन्होंने कहा कि हम कोसी सीमांचल के बाढ़ से आजादी के लिए हम किसी भी कीमत पर 500 करोड़ रुपया, वो कठिन है, उसको मैंने कई बार सोशल मीडिया पर डाला, हम आपको देंगे। 1 रुपया आपने नहीं दी। फिर आप महात्मा गांधी के धरती पर 3 बार गए। उन्होंने कहा कि मेरे सामने में चीनी मिल है, अगले बार मैं आऊंगा तो इस चीनी मिल का मैं चाय पीऊंगा। दोबारा आए, फिर वो गांधी जी की धरती पर, बोला नहीं बनी, सॉरी गलती मानता हूं, अगले बार आऊंगा तो जरूर पीऊंगा। जब वो दोबारा मोतिहारी के चीनी मिल धरती पर आए, वो चीनी मिल के लिए 3 मर्डर हो गया,
गोली चल गई जमीन के चलते, और वो पूरा चीनी मिल भी गया, माफियाओं ने बेच दिया टोटल। तो बिहार की चीनी मिल हम 46% चीनी देते थे बिहार में, भारत में, और आज हम 16 से 17% भी चीनी नहीं दे पाते, 14% के लायक चीनी है। तो एक वहां पर हम लोगों के साथ आपने धोखा किया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप सबसे ज्यादा क्या हुआ, उसके बाद सभी पार्टियों ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, तो सबसे ज्यादा जेल गए हम विशेष राज्य को लेके। लाठी हमारी पार्टियों ने हमेशा खाई। याद करिए, मुंगेर में ट्रेन जल गई थी, बड़ा केस हो गया था विशेष राज्य के मुद्दों को लेकर और विशेष पैकेज के मुद्दों को लेकर कि हमको आप विशेष पैकेज दीजिए। इसको लेकर के लगातार हम लोगों का संघर्ष रहा, जिसमें हम लोग पर कई केस, बड़ी लड़ाई हुई। किसी पार्टी ने इस मुद्दों को अपना सेंटिमेंट नहीं बनाया, लेकिन आश्चर्य होगा कि प्लीज बाबू समय समय पर विशेष राज्य की बात की, दुआई उन्होंने दी समय समय पर, लेकिन जब उनके मुद्दे बहुत बड़े होने के थे, जब एजेंडा तय होने का था, तो इसमें आपने वो एजेंडे को गायब कर दिए। चलिए वो भी हो गई। अब मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, हमें आप एक बात बताएं, कौन सी ऐसी ट्रेन जो बीजेपी ने दी हो, जो नीतीश कुमार जी थे तो उन्होंने, कौन सी ऐसी ट्रेन? राजधानी कब आई? जब सीके जाफर शरीफ थे। हम सफर कब शुरुआत हुआ? जब मैंने उद्घाटन किया। वैशाली सहरसा कब लाए? जब मैंने उद्घाटन किया। कलकत्ता ट्रेन मधेपुरा होकर के 3 दिन कब गई? जब मैंने उद्घाटन किया। जितनी नई ट्रेनें शुरुआत हुई, कोई एक ट्रेन नया बता दीजिए, वही जाम की, वही लाइन, कोई एक ट्रेन जो पूर्णिया और पूर्णिया जंक्शन को और जोगबनी से सीधा कोई ट्रेन हो, कोई एक नई ट्रेन, कोई एक नई ट्रेन। वही सीमांचल कब आप याद करिए, वही कटिहार का 9 बजे का वो ट्रेन दानापुर, उसके बाद वो एक्सटेंशन हो गया सिलीगुड़ी, कोई नई ट्रेन। आज तक एक ट्रेन 10 सालों में नई उसी सीमांचल मिथिलांचल को नहीं मिली। तीसरी बात, उत्तर प्रदेश को 23 एयरपोर्ट दिया गया, 23। नई झारखंड बनी तो उसके पास 5 एयरपोर्ट है, 5। सुनिएगा, खाली स्पीच मत दीजिए। बोकारो, जमशेदपुर, देवघर और रांची। बिहार का इतिहास कब का है? कब का? कल महाभारत, समाजवाद, वैशाली, बुद्ध, ईसा के पूर्व, बुद्ध के काल के पूर्व, याद करिए। और बिहार में एक एयरपोर्ट बोध गया बना कांग्रेस के रीजन, दूसरा बना पटना, तीसरा जिसको कांग्रेस ने लाया, जिस एयरपोर्ट को, इधर जाकर के दरभंगा बना। हम भागलपुर से वंचित हो गए, पूर्णिया एयरपोर्ट से वंचित हो गए, हम राजनीति करते चले गए, हमें पूर्णिया एयरपोर्ट नहीं बनी। चौथी चीज, हाई डैम को लेकर के कब से लड़ाई है? हाई डैम, ये हाई डैम क्या है पहले आप समझिए, और महानंदा बेसिन बांध क्या है उसको समझिए, फरक्का क्या है उसको समझिए। हाई डैम ये नेपाल के 150 किलोमीटर भीतर हिमालय के नजदीक एक डैम बनना है, जिससे नेपाल का पानी बिहार में न आ पाए। इस हाई डैम के लिए भारत सरकार, इसी हाई डैम के नाम पर, आपको याद होगा, एमजे अकबर चुनाव जीत गए किशनगंज से। इसी हाई डैम के नाम पर ललित बाबू से लेकर के आज तक आप किसी को उठाइए,
लेकिन आजादी के बाद हाई डैम नहीं बनी, फरक्का बांध का निर्माण नहीं हो पाया, चौड़ीकरण नहीं हुआ। आपको मैं बता दूं, गंगा ऊंचा हो गया, कोसी ऊंचा हो गया, सोन ऊंचा हो गया, कमला ऊंचा हो गया, महानंदा ऊंचा हो गया, गंडक ऊंचा हो गया, केहर ऊंचा हो गया और समुद्र नीचा हो गया। समुद्र की पानी कहां जाएगा? यदि फरक्का का को नहीं तोड़ा गया और हाई डैम नहीं बनी और भीमनगर बैरेज को चौड़ाकरण नहीं किया गया तो 22 जिला एक दिन सोए रह जाएंगे हम लोग। जिस दिन 15 दिन से 20 दिन बारिश हो गई नेपाल में, हम लोग उसी दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। उनको चुप करिए, महिला को चुप करिए, तो बच्चा मत कहलाइए, उठ जाइए, मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी में हम लोग कहीं के नहीं बचेंगे। और ये नेताओं की चिंता नहीं है और ये जनता की भी चिंता नहीं। ये बात आ चुकी है और ये सवाल नीतीश कुमार हम लोगों ने उठाया बाढ़ में नरेंद्र मोदी जी के सामने कि गंगा से बचाइए हमको, कोसी और गंगा से, फरक्का को तोड़िए, फरक्का नहीं तोड़िएगा तो बिहार बर्बाद हो जाएगा। नहीं माना, पैसा नहीं दी, बाढ़ से मुक्ति कहां से मिलेगी? अब आइए आप, हम रेलवे बोल दिए, हम बाढ़ बोल दिए, हम हाई डैम बोल दिए, विशेष पैकेज क्यों चाहिए? कोसी सीमांचल कार्य मांग रहे हैं। आपसे कोई पूछे प्रेस वाला कि कोसी सीमांचल मिथिलांचल को प्रमुख से आता है, हमको दिए बताइए, तो आप हमको कि कोसी सीमांचल मिथिलांचल को क्यों विशेष स्टेटस चाहिए? इसीलिए चाहिए कि 1 करोड़ 24 लाख आदमी हर साल मजदूरी करने बाहर जाता है। 1 करोड़ 24 लाख और 40 करोड़ रुपया जो हम पढ़ने बाहर देते हैं, 40 करोड़, उसमें 3 हिस्सा सिर्फ कोसी सीमांचल मिथिलांचल के बच्चे होते हैं सिर्फ। और 1 करोड़ 24 लाख हम बाहर मजदूरी करने जाते हैं। गुजरात जाओ, गोली खा के आओ, महाराष्ट्र जाओ, डैगर मार के आओ, तमिलनाडु जाओ, मां बहन गाली खा के आओ, मणिपुर जाओ, जला दो, पंजाब जाओ, मार खा के आओ, दिल्ली जाओ, कब तक? ये बिहारियों को गाली कब तक? बिहारियों को मार कब तक? बिहारियों को गोली कब तक? बिहारियों को जलील कब तक? ये कौन है? 20 साल नीतीश जी, 15 साल लालू जी, उसके पहले नीतीश जी 17 साल बीजेपी और डबल इंजन की सरकार। तो जब आप डबल इंजन की सरकार थे तब आप विशेष पैकेज क्यों नहीं लिए? जब लालू जी आपकी सरकार थी, आपने, मैं मानता हूं कि आप किंग मेकर हैं और आप किंग मेकर रहिएगा जब तक जिंदा रहिएगा। आप गुजरात को बनाए, आपने विशेष पैकेज नहीं लिया। आप देवगौड़ा को बनाए, आपने विशेष पैकेज नहीं लिया। मुरारजी भाई बने, बिहार की चिंता नहीं हुई। बीपी सिंह बने, बिहार की चिंता नहीं हुई। चंद्रशेखर सिंह बने, बिहार की चिंता नहीं हुई। चौधरी चरण सिंह बने, बिहार की चिंता नहीं हुई। देवेगौड़ा बने, बिहार की चिंता नहीं हुई। गुजरात बने, बिहार की चिंता नहीं हुई। लालू जी आप 10 साल कांग्रेस के साथ रहे, बिहार की चिंता नहीं हुई। नीतीश कुमार जी आप अटल जी के साथ रहे, बिहार की चिंता नहीं हुई। आप देवीलाल के मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री थे, बिहार की चिंता नहीं हुई। आप नरेंद्र मोदी के साथ 17 साल रहे, 10 साल पहले आपको बिहार की चिंता नहीं हुई। अब चिंता कब होगी? अब कौन सी सरकार दोनों बनेगी? अब एक सरकार बनेगी? अब डबल इंजन की सरकार के बावजूद आपने हमको विशेष पैकेज नहीं दिया। विशेष पैकेज इसीलिए कि आप बनमनखी के चीनी मिल को 270 ट्रक के साथ सारा लोहा उठा के लेके चले गए और आप ऐसा उठा के लेके गए कि आपने शपथ कर दिया वो लोहा कौन ले गया,
कहां चोरी हुई, किसने बेच दिया, उसका पैसा कहां गया। अरे बाबा, और रियाजा ने उसको घेर दिया। बारे बाबा, इसी तरह सहरसा का पेपर मिल का टोटल ब्रिक्स काट के लेके चला गया। बारे बाबा, इसी तरह जूट मिल के 3 यूनिट बंद हो गए। इसी तरह शिव मिल का 2 यूनिट बंद हो गया। विशेष पैकेज क्यों चाहिए? दूध की डेयरी 2 बनी इस भारत में। पहला 2 डेयरी बनी, एक बना गुजरात, दूसरा बना मधेपुर। मधेपुर और गुजरात सेम जगह बना, और मिल्क डेयरी के बदौलत गुजरात दुनिया का नंबर 1 हो गया और मधेपुर खत्म हो गया। और आज तक मधेपुर की फैक्ट्री पर चिंता किसी की नहीं हुई। हम लोग वैसे नहीं बैठे या हमें राजनीति नहीं आती। ये लड़ाई बचपन से जारी थी मेरी। कई बार बॉर्डर पर हमने लाठी गोली खाने का काम किया इस बीएसएफ से और सीआरपी से। कई बार हमने रोका बॉर्डर पर भी। अब आप हमको बताइए, विशेष पैकेज क्यों? सबसे ज्यादा डेनमार्क के बाद दूध कहां? कोसी सीमांचल। सबसे ज्यादा मखान दुनिया का कहां? कोसी सीमांचल। सबसे ज्यादा मक्का, ये बजिए सर, उठ बैठ मत। सबसे ज्यादा राइट चल रहा है, मैसेज गलत है। सबसे ज्यादा आप हमको बताइए मक्का कहां? तीसरा नंबर में भारत में सबसे ज्यादा कोसी सीमांचल। सबसे ज्यादा फूड प्रोसेसिंग कहां? फूड का मतलब सबसे ज्यादा सब्जी, लीची, केला, आम, ये कहां? ये कोसी सीमांचल, मिथिलांचल। फैक्ट्री किसको चाहिए? सबसे ज्यादा पलायन कहां? सबसे ज्यादा गरीबी कहां? सबसे ज्यादा गरीब कहां? आपको बोल देते हैं सीधा बोल देते हैं भैया कि बिहार में 6,000 रुपया इनकम वाला लोग नहीं है। 80% को 1 बीघा से नीचा जमीन है। 80% को। उनको बैठाओ तो, मोटरसाइकिल, नेताजी लक्ष्मण बैठी, ये गलत काम करते हैं आप लोग। 80% लोगों के पास 1 बीघा जमीन नहीं है। तो कौन क्यों नहीं है? 7% लोग बीए नहीं किए हैं, तो क्यों नहीं किए हैं? बिहार से लोग बाहर जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं? 99% लोगों को लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं है, तो क्यों नहीं है? 96% को एक वहीकल नहीं है, तो क्यों नहीं है? सर्वे करके ला देते हैं। 36% को कहते हैं फूस का घर है, मान लिए। 48% को कहते हैं खपरा का घर है, मान लिए। 32% को कहते हैं टीन का घर है, मान लिए। तो फिर जिएंगे कहां? जमीन तो अब है नहीं, जमीन तो बट गई। तो आप सब लोग बताइए, अब जमीन आप देंगे कहां से? सारा नदी नाला माफियाओं ने बेच दिया और सबके पास जमीन बची नहीं। तो अब जमीन भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है, बैंक पैसा भी नहीं देता, फैक्ट्री भी नहीं है और न्याय भी नहीं है। तो क्या मांगे आपसे? विशेष पैकेज नहीं मांगे। आप यदि विशेष पैकेज नहीं दीजिएगा तो मखान की फैक्ट्री जो 5 बनाने का संकल्प है वो कहां से लाए? कहां से? मक्का की फैक्ट्री कहां से बनेगी? या तो आप लाइए, आप प्रोसेस लाइए, आप बड़े बड़े फैक्ट्री वालों को बुलाइए, आप यहां से टैक्स कम कर दीजिए, आप यहां पर सुरक्षा दे दीजिए, आप बिजली का जो बिल आता है वो सबसे ज्यादा उसको आप पावर आप उसको डिसेंट्रलाइज कर दीजिए और सारे फैक्ट्री वाले को बोलिए आपको मैं दुनिया की सारी सुविधा दे दूं। आपका रोड ऐसे 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 रोड में कोई गाड़ी नहीं जाएगी, सीधा दिल्ली से एक रोड होगी नेपाल के लिए जहां कोई लेफ्ट राइट नहीं होगा। आप बनाइए, एक ट्रेन होगी सीधा, आप बनाइए। आप विशेष पैकेज नहीं देंगे, विशेष पैकेज हाई डैम के लिए, विशेष पैकेज नदी के घाट के लिए, विशेष पैकेज फैक्ट्री के लिए नहीं दे रहे।
कुर्सेला में हमने और रामविलास पासवान ने हमने उद्घाटन किया था, शिलान्यास किया था। कुर्सेला से रुपौली, रुपौली से बरहारा, भवानीपुर, भवानीपुर से धमधा होते हुए बीच से साइड से बरहारा, बिहारीगंज, मुरलीगंज, भीमनगर। वो रेल का क्या हुआ? हमने दूसरा शिलान्यास किया था बिहारीगंज से बख्तियारपुर होते कुशेश्वर स्थान, उसका क्या हुआ? हमने कहा था सिंहेश्वर स्थान को जोड़िए, उसका क्या हुआ? मतलब आप सबको जोड़िए, सिर्फ कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल को छोड़िए। कहा है एयरपोर्ट के लिए बाप बाप हो गया, आप आगे कहां से तरक्की करेंगे? हाई डैम नहीं, फैक्ट्री नहीं, बाढ़ से मुक्ति नहीं, विशेष पैकेज नहीं, एक आईटी कॉलेज नहीं, एक दुनिया का नंबर 1 कॉलेज नहीं, एक बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं, एक एजुकेशन पर नहीं, दुनिया का एक एम्स नहीं जो सहरसा में है। क्या कीजिएगा आप? हमको यहाँ जितने लोग हैं बताइए, 2-3 हाईकोर्ट है यूपी को, हमको एक ही हाईकोर्ट क्यों है? एक हाईकोर्ट का बेंच आप पूर्णिया को क्यों नहीं दीजिएगा? इधर नेपाल, इधर बंगाल, भागलपुर से लेके इस बीच में सबसे ज्यादा पूर्णिया, आप एक हाईकोर्ट का बेंच दीजिए। दो राजधानी है बंगाल, नेपाल, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा और चंडीगढ़, और पंजाब का चंडीगढ़, एक अमृतसर, एक हरियाणा का। आप देखिए कहां पर है। आप एक उपराजधानी क्यों नहीं आप देंगे पूर्णिया को? तो जो मुद्दे हैं हमारे वो बहुत क्लियर है, और हमारे साथ आप छल करते हैं। हमारी जिंदगी को आपने नर्क में डाल दिया। लगभग 80-90% लोग गरीब। ये क्या है? और अंतिम है हमारा जनप्रतिनिधि की सुरक्षा। आज भी 2 मर्डर हो गया रात में। अभी मैं वहीं जाऊंगा दूसर, मैं आपके चलते आ गया, भगत से ही हम आ गए। भटसरा में 2 मंडल को राधा पोता दोनों को मार दिया गया। 4 दिन पहले प्रमुख को 2 आदमी को मार दिया गया। अभी तक 2 दर्जन से ज्यादा मुखिया मर गए। अब तो भैया मुखिया जी को 5,000 रुपया कम से कम मिलेगा। अरे भाई ये तो भर का वेतन मिल गया। 5,000, 60,000। मेरे एमपी का कुत्ता भी 7,000 में नहीं खाना खाता है। लगभग 1 लाख के लगभग बिल बनता है। 5,000 मुखिया जी को, 7,000। अरे भैया 2 दर्जन मुखिया जी, आधा दर्जन से ज्यादा सरपंच, प्रमुख, जिला पार्षद, आप सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो जो डीएम यहां से जाता है थोड़ा पढ़िए लिखिए। हम अपने नेताओं को कहेंगे थोड़ा विचारवान बनिए। भैया इन लोगों को चैलेंज करना चाहते हैं ना तो मरने की तैयारी करिए। क्या पप्पू जी, पढ़ना होगा आपको भी। कौशल जी, झुक गया लाठी गोली बंदूक राइफल का, झुक गया पैसा ताकत का। क्या सालिग्राम है हमारे ताकतवर लोग सब, ये गया जो खत्म करिए। अब लड़ाई चलेगी मरने जीने का।